Assalamualaikum students, welcome back to our channel समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.3 जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इन क्वेश्चंस में हमने वैन डायग्राम बनाना सीखना है, ठीक है। यानी कि वैन डायग्राम के ज़रिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब हमने शो करना है वैन डायग्राम में, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल, सबसेट हम पढ़ चुके हैं। सबसेट कैसे बनते हैं ये भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों जो है सबसेट हैं किसके? यूनिवर्सल के। एंड देन वो कह रहे हैं ड्रॉ वैन डायग्राम्स इन जनरल ऑफ, किस किस की वैन डायग्राम बनानी है? ए यूनियन बी की बनानी है, ए इंटरसेक्शन बी की बनानी है, ए सेमेट्रिक डिफरेंस सेमेट्रिक की डिफरेंस की बनानी है, उसके बाद ए डिफरेंस की बनानी है, यानी कि ए डिफरेंस बी की। और उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ अगर जो है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, पहले आपको जो दी हुई है वो दिया हुआ है कि ए एंड बी जो है वो डिसजॉइंट सेट हो, और दूसरे में आपको कहा गया है कि ए एंड बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट हो, और तीसरे में कहा है ए जो है वो सबसेट हो किसका? बी का। तो अब ये तीन जो है आपको कंडीशंस दी हुई हैं। अब तीनों में ही आपने क्या बनाना है पहले। अब जैसे मैं डिसजॉइंट सेट का बनाऊंगी ना, तो डिसजॉइंट सेट हो लेकिन उसमें यूनियन भी बनेगा, इंटरसेक्शन भी बनेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस भी बनेगा और डिफरेंस भी बनेगा, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है देख लेते हैं वैन डायग्राम्स क्या होती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ भी आए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें वैन डायग्राम्स के बारे में बताया गया है कि वैन डायग्राम्स क्या है। We have already studied in previous classes that the sets, their relations and operation can also be represented geometrically। अच्छा, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी 8 क्लास में भी जैसे वैन डायग्राम बनानी सीखी हैं, ठीक है। 7, 8 से ही आपको वैन डायग्राम जो है सेट्स की बनाना सिखा दी जाती हैं, ठीक है। दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड वैन डायग्राम। जब हम किसी भी सेट को या किसी ऑपरेशन को जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वैन डायग्राम। और वैन डायग्राम जो इसका नाम है, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वैन ने जो है इंट्रोड्यूस कराई थी वैन डायग्राम 1881 में, ठीक है। इन वैन डायग्राम A rectangle is usually used to represent the universal set। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल को। और इसके अंदर जो हमारे पास सर्कल या ओवल्स की शेप में, सर्कल्स या ओवल की शेप में हम जिनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हमारे पास ए एंड बी एंड सी, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल होता है हमेशा सेम ही रहेगा। यूनिवर्सल को हम रेक्टेंगल में लिखेंगे और अंदर जो सर्कल या ओवल्स बनाएंगे उसमें ए या बी सी जो भी सेट होगा वो आपने इस तरह शो कर देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दिखाए गए हैं किस तरीके से होगा। तो अब अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट मौजूद है और हमें पता है डिसजॉइंट सेट, पहले तो हम लिख लेते हैं, सेट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। तो यूनिवर्सल का लिखती हूँ अगर मैं, तो 1 से ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। और उसके बाद ए जो है वो हम ले लेते हैं इसमें 1 3 और 5, और बी हम ले लेते हैं इसी में से 2 4 6। इन्होंने सबसे पहले हमें कहा था कि दोनों जो है वो सबसेट होने चाहिए किसके? यूनिवर्सल के। तो 1 3 5 भी यूनिवर्सल में आ रहा है और 2 4 6 भी यूनिवर्सल में आ रहा है, सबसेट अब बन गए। अब उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हमने यूनियन बनाना, लेकिन किसका? डिसजॉइंट का। तो ऑलरेडी हमने सेट ही ऐसे ए एंड बी चूज़ करे हैं जो आपस में क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जो
दोनों ए एंड बी साइड में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट्स जो है, कोई भी एलिमेंट जो है मैच ना हो रहा हो, कॉमन ना हो। तो यहाँ पे ये अलग हैं सारे और ये नंबर्स अलग हैं, तो हमारा डिसजॉइंट जो बोला गया है कि डिसजॉइंट सेट होना चाहिए ए एंड बी, वो दोनों यहाँ पे कंडीशन वो भी अप्लाई हो गई है, ठीक है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब हमने यूनियन बनाना है। अब यूनियन के बाद फिर इंटरसेक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद तो यूनियन बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी हमने बनाना है, तो ए यूनियन बी डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं। देखें ये ए के हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके मिलाकर लिख देते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। इस तरह हमने लिख लिया। अब यूनियन बन गया। मैंने पूरा नहीं करा कि पहले ए लिखूं, यानी कि पहले ए यूनियन बी लिखकर ए का सेट लिखूं, फिर यूनियन लगा के बी का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ हम वेन डायग्राम पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्केल मेरा कहाँ चले गए। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, अब यहाँ पे हम ए यूनियन बी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनानी है और फिर उसके अंदर 2 सर्कल बना के ए और बी का। लेकिन हमने ख्याल रखना है कि हमारा जो सेट बनेगा ना, वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए ए एंड बी। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन ना, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो दोनों सर्कल जो है थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर बनेंगे। जब दोनों ए एंड बी में कुछ कॉमन होता है तो वो दोनों साथ बनते हैं, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग आएगा ना, तब आपको समझाऊंगी कि किस तरह साथ वाले बनेंगे और किस तरह डिसजॉइंट बनेंगे, ठीक है। नज़र तो आ रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि ये थोड़ी डार्क में ड्रॉ करूँ ताकि आप लोग को जो है नज़र आए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया। अब ए यूनियन बी उन्होंने बनाने को बोला है ना, तो ए और बी वो हमने बनाना है, यानी कि ए और बी सेट बनाना है। तो यहाँ पे 2 सर्कल हम बनाएंगे, लेकिन क्योंकि डिसजॉइंट है तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देके बनाएंगे, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिसजॉइंट सेट जो होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों अलग अलग सेट होते हैं, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है। अब ये ए है एंड ये जो है हमारे पास बी है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर देखें ए के कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1, 3, 5। तो लिख देंगे हम 1, 3 और 5। और इसके क्या थे, 2, 4 और 6, ठीक है। तो जब हमने इनको मिला के लिखा तो इस तरह, लेकिन वेन डायग्राम में हम इस तरीके से लिखेंगे डिसजॉइंट वाले को। अब अगर इसमें कुछ कॉमन होता ना, फॉर एग्जांपल 5 दोनों में आता, तो फिर ये करीब इस तरीके से मिलते हैं मैच होकर, और फिर बीच में हम 5 लिख देते हैं। अच्छा, अब हमने इसका इंटरसेक्शन बनाना है, यूनियन हो गया, अब इसी का इंटरसेक्शन बनाना है। तो इंटरसेक्शन भी हमारे पास ऐसे ही बनेगा। एक चीज़ जो यूनियन में हम करते हैं, क्या करते हैं, यूनियन में दोनों को सेट्स को हमने मिलाकर लिखना होता है ना। तो अब आपने क्या करना है, शेड डालना है। तो मैं यहाँ हल्का हल्का सा डाल देती हूँ इस तरीके से, ए और बी दोनों, क्योंकि यूनियन तो हम दोनों से ले रहे हैं ना, तो दोनों में ऐसे हल्का हल्का आपने शेड करना होता है, ठीक है बेटा। नज़र आ रहा है ये शेड, तो यहाँ पे शेड कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं कर रही वरना फिर वो नंबर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने इंटरसेक्शन बनाना है, तो मैं इंटरसेक्शन का कर लेती हूँ। ब्लैक से ही लिख देती हूँ। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता है वो नंबर ले लेते हैं, ऐसे ही है ना, जो कॉमन होता है उनको हम लेते हैं। अब लेकिन अगर मैं देखूँ ए एंड बी में कुछ कॉमन है ही नहीं, 1, 3, 5, 2, 4, 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट है। अब इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये भी दूर दूर बनेंगे। इसकी भी रेक्टेंगल दोबारा से बनाएंगे सबसे पहले तो हम,
ठीक है। अब इसमें भी 2 सर्कल बनेंगे और दोनों दूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी सेट हो रहा। क्यों हो रहा है एम्प्टी सेट? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, और जब कॉमन नहीं है तो हम इसको दूर दूर बनाएंगे। ठीक है। और ये यूनिवर्सल होता है रेक्टेंगल, ये ए है और ये बी है। अब ए के एलिमेंट्स लिख देंगे और बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास थे 1 3 5, बी के हैं 2 4 और 6। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। और ये हमारे पास है ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, नज़र आ रहा है आप लोग को? अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम बनाएंगे किसको, सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा ना। पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस बनाते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, हम जो कॉमन होता है उसको हम जो है कट कर देते हैं और अनकॉमन नंबर जो दोनों साइड के हैं वो लिख देते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो इसमें दोनों ही अनकॉमन है। ठीक है, दोनों साइड में कुछ भी कॉमन है ही नहीं ए एंड बी में, तो सारा ही एक साथ आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये भी क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी किस तरीके से बनेगा, इन्हीं की तरह बनेगा, सेम ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम शेड कहाँ करते हैं, जहाँ पे कुछ कॉमन होता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन था ही नहीं तो इसलिए हमने शेड नहीं करा। ठीक है, एम्प्टी सेट था क्योंकि ये। अब यहाँ पे दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। तो ये ए बी, ठीक है, इनके एलिमेंट्स लिख देते हैं। अब इसमें शेड कहाँ पर होगा, क्योंकि सारे नंबर ए के भी और बी के भी सारे नंबर हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं। ठीक है, कॉमन इसमें नहीं लेना होता है। सिमेट्रिक में क्या लेना होता है, कॉमन को कट कर देते हैं, बाकी सारे नंबर लिखते हैं। तो कुछ भी इसमें वैसे भी कॉमन नहीं था। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट है ए डिफरेंस बी वाला, तो वो भी कर लेते हैं। अब ए डिफरेंस बी में ये होता है कि ए में से ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से माइनस कर दें बी के एलिमेंट्स को। ए के एलिमेंट्स में कुछ भी बी का एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो आंसर डायरेक्ट 135 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे शेड कहाँ करेंगे। अब सिर्फ देखें ए में शेड करेंगे क्योंकि ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना था, तो 135 आ गया था। बनेंगे दोनों, और देख रहे हैं अब ये सब सेम ही बन रहे। ठीक है, बनते सेम ही हैं, बस शेड का फ़र्क आता है। जो आंसर होता है ना उस पर शेड होना होता है। ये ए एंड बी
नंबर वही सेम है, वही लिखेंगे 1 3 5 2 4 6। अब कलर कहाँ होगा, शेड कहाँ होगा, वो 1 3 5 पे होगा, क्योंकि ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करना तो वो थे ही नहीं सेम, तो जो एलिमेंट्स है 1 3 5 वो सेम आ गए। इसको हम कर देते हैं कलर इस तरीके से, ठीक है। अब हमने देखें ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इसमें हमें 4 ही कंडीशंस दी गई थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी वाली कंडीशन देखनी है। तो दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ए एंड बी जो है वो क्या होने चाहिए, ओवरलैपिंग सेट होने चाहिए। ओवरलैपिंग सेट हम पढ़ चुके हैं, ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिसमें से एटलीस्ट ए और बी में जो है कम से कम एक डिजिट जो है, एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना ज़रूरी होता है। एक से ज़्यादा आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सेट चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो अब हो गया, तो मैं चाह रही हूँ कि अब हम नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं इसको, ओवरलैपिंग वाले को, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी लेती हूँ। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। क्योंकि आप लोगों को पता है सेट्स हमें यहाँ गिवन नहीं है, नंबर हम खुद ही बना रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, हमने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ए एंड बी जो है वो सबसेट होने चाहिए किसके, यूनिवर्सल के, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं। तो हम 8 तक ले लेते हैं नंबर्स, ठीक है। 1 से 8 तक ले लेते हैं यूनिवर्सल को। और ए में हम ले लेते हैं 1 1 3 4 1 3 4 6 7, ठीक है। और बी में हम ले लेते हैं 1 2 4 5 7 8, ठीक है। अब देखें ये जो है आप इसका ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें से आ रहे हैं, बी के एलिमेंट भी इसमें से आ रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग भी बनाना था, तो 1 को ओवरलैपिंग बनाए, यानी कि कॉमन आ रहा है दोनों में, ए और बी में, और 4 को भी बनाया और 7 को भी बनाया। ये हमारी मर्जी थी हम कितने ओवरलैपिंग सेट इसमें से लेते हैं, कितने, कम से कम एक ओवरलैप होना चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादा ही ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ गए, वहाँ पे 6 आ गए। तो हम यहाँ पे भी एक काम करते हैं कि किसको डालें, तो यहाँ पे भी हम 5, यहाँ से 7 को हटा देते हैं बस, ठीक है, ताकि 5 5, ठीक है बस। अच्छा, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता हमने क्या बनाना है, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी बनाना है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी हमने, अब आपको पता है कि ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, तमाम सेट्स को मिलाकर लिख देते हैं। तो वही करेंगे जो करते आए, मिलाकर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोगों को ये बात भी पता है कि यूनियन में जो है हम अगर एक नंबर 3 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, लेकिन हम उसको कितनी दफ़ा लिखते हैं, उसको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी हम बनाएंगे इसमें। अब ये थोड़ा चेंज बनेगा, क्यों, जो ओवरलैप कर रहे हैं, कौन कौन से जो कॉमन आ रहे हैं, कौन कौन से 1 कॉमन है और 4 कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अभी बताती हूँ कहाँ लिखना। तो 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है।
तो ये हमारा यूनिवर्सल है, ठीक है। ये मैं ज़रा सही कर लूँ कि 1 और 4 इसके अंदर आएगा ना। सर्कल बनाने की मेरी भी प्रैक्टिस है नहीं, गंदे संदे सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बेहतर है पहले से। तो यहाँ पे जो 1 कॉमन है तो 1 हम इधर बीच में लिखेंगे, ठीक है। और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 भी हम बीच में लिख देंगे। अब जो एलिमेंट्स ए एंड बी के बच गए वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ए में अब 1 और 4 की जगह क्या बच गया, सिर्फ 3 6 7 बच गया, तो वो हम लिख देंगे 3 6 और 7। और यहाँ पे क्या बच गया, 1 4 के 2 5 8 बच गया, तो 2 5 और 8 को लिख देंगे, ठीक है। अब यूनियन में कलर काम करेंगे, तो यूनियन में सारे ही नंबर सारे होते हैं, तो इन सब पे कलर होगा। यानी कि सब पे ही शेड होगा, ठीक है। तो ये हमने शेड भी कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये समझ आ गया आपको, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ओवरलैप वाले इस तरीके से बनेंगे, बाकी डिसजॉइंट वाले इस तरीके से दूर दूर बनते हैं। तो ये उन्होंने आपको डिफरेंस इसमें सिखाया है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन का है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या है कि जो कॉमन आ रहा है, तो अभी हमने लिखा है, देखा है कौन से कॉमन है, दो, 1 और 4। तो 1 और 4 को लिख लेते हैं। अब इसका इंटरसेक्शन का बनाएंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के जो है वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, बनेगा तो सेम ही, लेकिन शेड कहाँ होगा। अब ज़रा आप लोग सोच कर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि शेड कहाँ होगा। समझ तो आई गई होगी ना आप लोगों के कहाँ पर शेड होना है। तो जल्दी से मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को समझ आ रही है कहानी या नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 1 और 4, और 1 और 4 को हमने लिख दिया यहाँ पर बीच में, ठीक है। बाकी जो थे 3 6 7 उसको सेम यहीं लिख दिया, 2 5 8 यहाँ लिख दिया। अब जहाँ तक बात है शेड करने की, तो शेड कहाँ पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर वाले उस पर करते हैं। आंसर क्या है, 1 4, यानी कि हम इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते, सिर्फ कॉमन पे हम शेड करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात, ओके, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस निकालना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन नहीं लिखते, बाकी सब लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन के अलावा बाकी जितने नंबर हैं वो हमने लिख लेना है। तो सबसे पहले आएगा 2 3 5 6 7 8। चलें अब इसको बना लेते हैं। तो इसमें हम कहाँ कलर नहीं करेंगे, कहाँ शेड नहीं करेंगे, वो भी मुझे बताएं जल्दी से। तो यहाँ पे वही नंबर आ जाएंगे हमारे, 3 6 7, और यहाँ पे 2 5 8, बीच में 1
4। अब कलर कहाँ नहीं करना, क्योंकि 1 4 कॉमन हम नहीं लेते सिमेट्रिक डिफरेंस में, तो इधर कर देंगे ए एंड बी पे, कॉमन पे नहीं करेंगे बस। अब a माइनस बी रह गया, उसको कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये है a इंटरसेक्शन b और ये है a सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे हमने अब a में से आपने b के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। तो a में से b के एलिमेंट्स को जब हम माइनस करेंगे तो कौन कौन से आ रहे हैं b में, सबसे पहले 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 1 4 को, इन सबको नहीं लिखना, 1 4 को हटा के 3 6 7, तो 3 6 और 7 हमारा आंसर है। तो 3 6 7 को ही हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा अब शेड कहाँ होगा, सिर्फ 3 6 7 पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए में से हमने बी के एलिमेंट्स को माइनस करना था, तो 1 और 4 जो है वो बी के एलिमेंट्स में आ रहा है, क्योंकि इधर भी आ रहा था इधर भी आ रहा था। तो 1 4 को हम नहीं लिखेंगे, 3 6 7 को लिखेंगे सिर्फ। तो ये हमारा पार्ट 2 जो था इसका वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पार्ट 3 जो हमारे पास है, अब इसमें एक और कंडीशन है, उस कंडीशन को भी समझिएगा क्या है। तो वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, ठीक है। पहले तो ए एंड बी जो है वो सबसेट थे यूनिवर्सल के, अब इसमें जो उन्होंने एक कंडीशन और दी है कि ए भी जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। तो अब हम सेट दोबारा चेंज करेंगे और फिर सोच समझ के हम यहाँ पर सेट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम ये भी फिर नेक्स्ट पेज पे ही बना लेते हैं। तो यूनिवर्सल इसमें हम रख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ए, पहले बी हम रख लेते हैं, क्योंकि सबसेट फिर ए का बनाना है ना हमने। तो 1 2 3 4 हम रख लेते हैं, और ए में हम रख लेते हैं किसको, 3 4 को, ठीक है। क्योंकि इनको भी तो हमने इसका सबसेट बनाना था और फिर इसका सबसेट इसको बनाना था, तो ये प्रॉपर हो चुका है यहाँ पर। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब अगर हम एक चीज़ देखें, हमें सबसेट बनाना है, तो इसमें अब ये जो, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो थोड़ी चेंज बनेगी। किस तरीके से बनेगी वो आप हम यहाँ देख लेते हैं। तो यूनियन सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन हर उसमें निकालना है, आपको पता है यहाँ पे कंपलसरी दिया हुआ है। तो अब हमने यूनियन यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम ए एंड बी का यूनियन देखें तो क्या होगा, 1 2 3 और 4 होगा, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं।
तो वेन डायग्राम में अब देखें, क्योंकि बी के ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर बी बनाओगे, बी के अंदर ही ए बन जाएगा, अलग से नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मैं इसको बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ये समझे ए है और ये बी है, तो यहीं पर 3 और 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 यहीं आ गए। तो ये किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से नहीं बनेगा। किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देखिए, पहले बी का ये हम सर्कल बनाएंगे और इसी के अंदर हम ए का सर्कल भी बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से, ए के हैं 3 4, तो 3 4 को यहाँ लिखेंगे, और बी के कौन से हैं 1 और 2, जो बच गया वो इधर आ जाएगा। तो ये बी है और ये हमारे पास यहाँ पर ये ए है अंदर, क्योंकि ए जो है वो उसी के अंदर आ रहा था। तो इस तरीके से बनता है। अब जहाँ तक शेड की बात है, क्योंकि यूनियन हमने निकाला है, ए यूनियन बी निकाला है, तो यहाँ पे इस पूरे को हमने शेड करना, दोनों जो सर्कल अंदर बाहर वाले हैं दोनों को हम शेड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। हल्का हल्का बाहर निकल रहा है तो इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन बनाने की बारी है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर को लेते हैं, और कॉमन आप लोग को क्या नज़र आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास है 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 को लेंगे। अब शेड कहाँ होगा, सिर्फ 3 और 4 में होगा, सेम ऐसे ही बनेगी चारों जगह। अब शेड सिर्फ 3 और 4 में करेंगे। तो जब भी ए एंड बी किसी का सबसेट, यानी बी सबसेट होगा ए का या ए सबसेट होगा बी का, तब आपने ऐसी ही जो है ना वेन डायग्राम बनानी, इसी तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको 3 तरीके से उन्होंने सिखाया है कि किस किस तरीके से, किस किस कंडीशन में, किस किस तरीके से जो है वेन डायग्राम बनती है। तो आपने भूलना बिल्कुल नहीं है, इसको याद रखना है, पेपर में आए तो बना लीजिएगा। और मेरे सर्कल माशाल्लाह से बहुत ख़राब बन रहे, तो ये कुछ इस तरीके से 3 4 और यहाँ पे 1 और 2, ये हमारा बी है, ये ए है। अब सर्कल का वो शेड कहाँ होगा, तो शेड हमारा होगा सिर्फ 3 और 4 में, और ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस बनाना है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन नहीं लेते, तो कॉमन में नहीं होगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, बाहर 1 और 2 में हो जाएगा, क्योंकि अनकॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 2 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 4 तो कॉमन था, तो ए बी का जो अनकॉमन है वो सिर्फ 1 और 2 है। तो 3 4 यहीं आएगा इसी तरीके से अंदर, और 1 2 जो है बाहर, और ये हमारा ए है और ये बी है। तो 1 2 हमारा आंसर है, तो 1 और 2 जो बाहर वाला सर्कल है यहाँ पे आप शेड करोगे। शेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप शेड नहीं करोगे इसके नंबर कटते हैं, ठीक है। या आप रेक्टेंगल नहीं बनाओगे, यूनिवर्सल लिखना भूल गए या ए एंड बी लिखना भूल गए, तो इसके नंबर कट होते हैं एग्जाम्स में। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आज का हमारा जो लास्ट रह गया बिल्कुल,
वो कर लेते हैं, फिर हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब ए में से जो है माइनस कर देना आपने बी को। ए में से अगर बी को माइनस कर दो क्या होता है, ए में से अगर बी माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये तो एम्प्टी साइड बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एम्प्टी हो जाएगी, 3/4 तो इसमें, तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। और जब हमारे पास सेट एम्प्टी हो गया तो हमने शेड कहीं पर भी नहीं करना होगा, सिर्फ इसको बना देना है, क्योंकि एम्प्टी सेट है तो शेड कहाँ करोगे, कहीं भी नहीं करोगे, सिर्फ ये बनेगा, वो बना के छोड़ देना आपने। बेशक वो इंटरसेक्शन में एम्प्टी आ रहा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में एम्प्टी सेट जब आएगा तो आपने उसमें वेन डायग्राम में बनाकर छोड़ देना है, शेड नहीं करना। तो ये 3 4 1 2 और ये ए और ये बी और ये यूनिवर्सल, यहाँ लिख देते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया है कंप्लीट। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें जो जो कहा गया था वो हमने सब कर लिया है। पहले डिसजॉइंट कर लिया, फिर ओवरलैपिंग कर लिया, और फिर ए इज सबसेट ऑफ बी, ये भी कर लिया। अब इंशाल्लाह कल, क्योंकि आप देखें 17.3 में हमने वेरीफाई करना सीखे थे ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सबको हमने वेरीफाई करना वहाँ पर सीखा था। अब यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे वेन डायग्राम में, कि इनको जब हमने वेरीफाई करा तो उसी को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो समझ आई, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है बेटा। और इसकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगी, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपको मैथ आएगी, ठीक है। तो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर कल हम एक्सरसाइज 17.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरीफाई करने वाले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने आज जो है इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको अपने दोस्त, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्लासमेट के साथ शेयर करना है, ऐसे बच्चों के साथ शेयर करना है जो सेंटर या ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जाते या नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस वगैरह को, तो फिर ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी पढ़ सकें, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।